आज आपके लिए चैलेंज है दोस्तों, आज आपके लिए चैलेंज ये है कि मैंने दोस्तों एकदम एकदम अच्छे क्वेश्चन के लेवल लिए हैं। आप इसमें से 20 कर दिखाइए, ठीक ना। 20 कर दिखा दीजिए, मान लेंगे कि आपकी तैयारी ज़बरदस्त है दोस्तों। 30 क्वेश्चन है, 30 में से 20 कर लीजिए। ऑप्शन देखेंगे तो कहेंगे दोस्तों कि हाँ ऑप्शन तो है ज़बरदस्त। जिस तरह एग्जाम में देता है कन्फ्यूजिंग ऑप्शन, उसी तरह ये भी कन्फ्यूज करने वाला ऑप्शन दिया गया है इसमें। देखते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए पहला क्वेश्चन है कि किसको 7 पर्वतों का नंबर कहा जाता है। देखिए ऑप्शन देखेंगे तो कहेंगे कि लंदन, रोम, वाशिंगटन कि सैन फ्रांसिस्को। तो कौन हो जाएगा दोस्तों आंसर इसका? आप कमेंट बॉक्स में रोक कर बता सकते हैं, ठीक है ना। बता दीजिएगा कि कितना आपने सही किया है। तो ये देखिए दोस्तों, 7 पर्वतों का नगर किसे कहते हैं? तो रोम को कहते हैं। किसको? रोम। रोम क्या है दोस्तों? ये इटली की राजधानी है, इटली की राजधानी है, याद रखिएगा। ये भी पूछ सकता है। लंदन बहुत पूछता है दोस्तों कि लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? तो थेम्स नदी के किनारे स्थित है, ठीक ना। अगला देते हैं दोस्तों, माइकल फरेरा का नाम जुड़ा है, यानी माइकल फरेरा किस खेल से संबंधित है? शतरंज, बिलियर्ड्स, पुलिस सेवा कि इनमें से कोई? तो किस खेल से संबंधित है दोस्तों? तो बिलियर्ड्स से संबंधित है। किससे? बिलियर्ड्स से। ये देखिए दोस्तों, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है। ऑप्शन देखिए दोस्तों, ऑप्शन जबरदस्त है। सोडियम बाइकार्बोनेट, एल्युमिनियम सल्फेट, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की सोडियम हाइड्रोक्साइड। बताइए दोस्तों, कास्टिक सोडा किसे कहते हैं, ठीक ना। तो कास्टिक सोडा कहते हैं दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड को। Na, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है NaOH, ठीक ना। सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में याद रखिएगा। सो देखिए, बाई मतलब बाय, जब खाना आप खाते हैं तब बाय करते हैं। खाना किस पर बनता है? चूल्हा पर। तो ये H क्या हो गया? चूल्हा, ठीक ना। तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र होता है दोस्तों NaHCO3 होता है, NaHCO3 होता है सोडियम बाइकार्बोनेट का। याद रखिएगा, इसको कहते हैं दोस्तों खाने का सोडा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? खाने का सोडा कहते हैं। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, ठीक ना। अगला देते हैं दोस्तों, मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, ठीक ना। मंत्रिमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, प्रधानमंत्री। तो कौन करता है दोस्तों मंत्रिमंडल के बैठक की अध्यक्षता? तो ये करता है दोस्तों प्रधानमंत्री करता है, ठीक ना। अगला देखते हैं, कंठमाला या ग्वाइटर, यानी ग्वाइटर बीमारी संबंधित है। ये ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कंठमाला या ग्वाइटर बीमारी किससे संबंधित है, ठीक ना। तो ये कहाँ होता है दोस्तों? ये गला में होता है। गला में होता है, किसकी कमी के कारण होता है? तो ये आयोडीन की कमी के कारण होता है, ठीक ना। ये देखिए ये देखिए दोस्तों, क्वेश्चन हाइपरमेट्रोपिया, इसका हिंदी नाम नहीं दिया दोस्तों। कह रहा है कि हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ होता है, हाइपरमेट्रोपिया किसे कहते हैं दोस्तों? निकट दृष्टि को कि दूर दृष्टि को, जरा दृष्टि को, यानी इसका इंग्लिश नाम पूछा है, ठीक है। देख लीजिए कितना जबरदस्त है। तो हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ क्या होता है दोस्तों? दूर दृष्टि होता है। क्या होता है? दूर दृष्टि। याद कर भी कर सकते हैं, हाई मतलब ज़्यादा, ज़्यादा मतलब दूर, ज़्यादा मतलब दूर, याद कर सकते हैं। और निकट दृष्टि को कहते हैं मायोपिया कहते हैं। क्या कहते हैं? मायोपिया कहते हैं। दूर दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का यूज करते हैं? ये भी याद रखेगा, उत्तल लेंस का, ठीक ना, उत्तल लेंस का। और निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए अवतल लेंस का। अगला देखते हैं 7 नंबर दोस्तों। 7 नंबर है कि अंतरिक्ष जाने वाले प्रथम भारतीय इनमें से कौन है? बछेंद्री पाल, यूरी गागरिन, राकेश शर्मा की कोई नहीं। तो कौन है दोस्तों? कौन है? तो ये है भारतीय, पहले भारतीय कौन है? तो राकेश शर्मा है, राकेश शर्मा है, ठीक ना। एक मिनट दोस्तों, थोड़ा तबीयत खराब है दोस्तों, तो इसलिए वीडियो बनाने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो उससे आपको मतलब नहीं है, बस आपको पढ़ना है, ठीक ना। तो यूरी गागरिन के बारे में याद रखिएगा। यूरी गागरिन अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति थे, ठीक ना। ये देखिए दोस्तों, ये जबरदस्त क्वेश्चन है। कह रहा है कि 1 मिलियन का मान होता है। 1 मिलियन किसको कहते हैं दोस्तों? 10 लाख को कहते हैं। 10 लाख को 1 मिलियन कहते हैं। 1 मिलियन में कितना होता है दोस्तों? तो 10 के पावर 6, 10 के पावर 6 को 1 मिलियन कहते हैं। 1 बिलियन किसको कहते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक ना। ये देखिए, एक अवगाद्रो संख्या का मान होता है। एक अवगाद्रो संख्या का मान कितना होता है दोस्तों? आप ऑप्शन देखिए दोस्तों कि ऑप्शन क्या है, ठीक ना। ऑप्शन आप पढ़ सकते हैं रोक कर। मैं आंसर बता रहा हूँ दोस्तों। इसका आंसर होगा दोस्तों 6.023 × 10 के पावर 23। देखिए यहाँ पर भी 23 है, यहाँ पर भी 23 है, ठीक ना। याद हो जाएगा आपको, उम्मीद करते हैं। देखिए ATM का फुल फॉर्म, ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि ATM का विस्तार क्या होता है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है, याद रखिएगा, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ठीक ना। ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑटोमेटेड नहीं लिखा रहेगा तो ऑटोमेटिक भी लिखता है कभी कभी, ठीक ना। ये खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? देखिए ऐसे एग्जाम में पूछते हैं, ऑक्जेलिक अम्ल कि बेंजोइक अम्ल की एसिटिक अम्ल की साइट्रिक अम्ल, किसका यूज़ किया जाता है खाद्य पदार्थों से बचाने के लिए? तो ये किया जाता है एसिटिक अम्ल का।
एसिटिक अम्ल का यूज कहाँ किया जाता है, सिरका में, ठीक है ना, जिससे अचार खराब नहीं होते हैं दोस्तों। साइट्रिक अम्ल खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, देखिए बेसेमर प्रक्रम बनाया जाता है। बेसेमर प्रक्रम किससे बनाया जाता है, टीन से, अमोनिया से, इस्पात से, क्या हाइड्रोजन से। ये इस्पात से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है, इस्पात से, ठीक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला है विरंजक चूड़ का सूत्र है। देखिए दोस्तों ये एग्जाम में पूछता है, ठीक ना। ऑप्शन आप देख सकते हैं, ठीक ना, रोक कर थोड़ा वीडियो देख सकते हैं। थोड़ा ऑप्शन थोड़ा गलती दिया है, ठीक ना, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों CaOCl का 2 आई छोटा है, ठीक ना। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, अगर यहाँ पर 2 लगा देंगे, ओ में 2 में लगा देंगे तो हो जाएगा, ठीक ना, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला देते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी कौन गैस होती है। देखिए ऐसा एग्जाम में पूछा है कई बार, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन की सल्फर डाइऑक्साइड। तो कौन हो जाएगा दोस्तों, तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। कौन हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। एल्युमिनियम का एस्क है। एल्युमिनियम किसका एस्क होता है दोस्तों, हेमेटाइट का, मैग्नेसाइट का, कि बॉक्साइट का, कि कार्बोलाइट का। तो किसका होता है दोस्तों, तो ये होता है दोस्तों बॉक्साइट का, ठीक ना। एल्युमिनियम किसका एस्क होता है, बॉक्साइट का। हेमेटाइट लोहा का होता है, याद रखिएगा। आवर्त सारणी आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है, किस पर आधारित है, अणु भार पर, कि परमाणु भार पर, कि परमाणु क्रमांक पर, कि न्यूट्रॉनों पर। तो आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया है दोस्तों, तो ये मोजेले ने दिया है, ये याद रखिएगा। ये किस पर आधारित है, तो परमाणु क्रमांक पर आधारित है, परमाणु क्रमांक पर आधारित है, ठीक ना। अगला देते हैं, वर्धा आंदोलन किससे संबंधित है। वर्धा आंदोलन पूछ रहा है कि किससे संबंधित है, ज्योतिबा फुले से, महात्मा गांधी से, सुभाष चंद्र बोस से, कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से। तो किससे संबंधित है दोस्तों, ये है महात्मा गांधी से संबंधित है, महात्मा गांधी से संबंधित है, ठीक है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन सब जबरदस्त क्वेश्चन है, ऐसे एग्जाम में पूछता है। ये देखिए ये भी एग्जाम में पूछता है कि सेबी का संबंधित है, सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है। आप ऑप्शन थोड़ा देख लीजिए, स्टेट एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, कि स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या होता है दोस्तों, ऑप्शन कन्फ्यूजिंग है ना, एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है। तो ये या बी याद रखिएगा, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है, ठीक है, याद रखिएगा, सिक्योरिटी बोर्ड ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क से संबंधित है, सार्क में शामिल नहीं है। कौन सार्क में शामिल नहीं है, म्यांमार, मालदीव, भूटान, श्रीलंका। तो कौन शामिल नहीं है दोस्तों, तो याद रखिएगा 19 का याद रखिएगा, म्यांमार शामिल नहीं है, ठीक ना। देखिए सार्क में शामिल सदस्यों की संख्या का ट्रिक क्या होता है दोस्तों, MBBS, बता दे रहा हूँ, MBBS, एक मिनट दोस्तों गलती हो गया, MBBS, ठीक ना, MBBS पेन होता है, क्या होता है, पेन, याद रखिएगा, MBBS पेन। कोई MBBS करता है तो पेन होता है, यानी दर्द होता है। M से हो जाएगा दोस्तों, M से हो जाएगा मालदीव, ठीक ना, B से भूटान हो जाएगा, B से बांग्लादेश हो जाएगा, S से श्रीलंका हो जाएगा, P से पाकिस्तान हो जाएगा, A से दोस्तों ये अफगानिस्तान हो जाएगा, T से हो जाएगा दोस्तों पेन है ना, I है ना, I से हो जाएगा इंडिया, N से हो जाएगा नेपाल, ठीक ना, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि HIV संबंधित है। तो HIV किससे संबंधित है दोस्तों, किस बीमारी में HIV होता है, ठीक ना। तो HIV होता है दोस्तों एड्स में, ठीक है ना, एड्स में। HIV का फुल फॉर्म याद रखेगा, ह्यूमन इम्यूनो वायरस होता है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। देखिए ये जबरदस्त क्वेश्चन है कि 100 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि 100 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है, वित्त मंत्रालय सचिव का, वित्त मंत्री का, कि राष्ट्रपति का, कि RBI के गवर्नर का। बहुत लोग कन्फ्यूजन होते हैं ये दो ऑप्शन में, RBI के गवर्नर, वित्त मंत्री। याद रखें दोस्तों, RBI के गवर्नर का, ठीक ना। ये भी क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि 100 रुपये का नोट पर किसका चित्र है दोस्तों, तो रानी की वाव का है, रानी की वाव का चित्र है 100 रुपये के नोट पर, ठीक ना। और एक याद रखिए दोस्तों, एक आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, थोड़ा अगर आप मेहनत करेंगे तभी सक्सेस मिलेगा, ठीक ना, कि 100 रुपये के नोट पर जो रानी की वाव का चित्र होता है, रानी की वाव कहाँ है, ठीक ना, ये बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, ठीक ना, तिलहन से, अनाज उत्पादन से, कि दूध से, कि अंडा उत्पादन से। किससे संबंधित है दोस्तों, तो ये संबंधित है दोस्तों दूध उत्पादन से, ठीक ना, दूध उत्पादन से है ऑपरेशन फ्लड। अंडा उत्पादन से याद रखिएगा रजत क्रांति किससे संबंधित है, अंडा उत्पादन से। ऑप्शन बी सी सही हो जाएगा इसका। 23 है दोस्तों कि सबसे अधिक तेल शोधक कारखाना पाया जाता है, कहाँ पर सबसे ज़्यादा तेल शोधक कारखाना पाया जाता है, पोरबंदर, जामनगर,
अहमदाबाद, सूरत, सभी क्या है दोस्तों, सभी गुजरात के हैं, गुजरात के ये जगह है। तो कहाँ पाया जाता है, तो ये जामनगर में पाया जाता है, ठीक ना, याद रखिएगा। एनटीपी पर किसी गैस के एक मोल का आयतन होता है। जबरदस्त क्वेश्चन है, ऐसे एग्जाम में पूछता है। 63.5 लीटर, 10 गुणे 10 के पावर -5 लीटर के 22.4 लीटर के इनमें से कोई नहीं। कौन होता है दोस्तों, ये होता है दोस्तों 22.4 लीटर, ठीक ना। 25 देखिए दोस्तों, टाइगर वुड्स से संबंधित है। टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित है, पोलो, स्नूकर, गोल्फ, टेनिस। टाइगर वुड्स एक दोस्तों महान खिलाड़ी हैं जो कि गोल्फ से संबंधित है। किससे संबंधित है, गोल्फ से, ठीक ना। 25 का सी हो जाएगा। सानिया मिर्जा किससे संबंधित है, ये तो सभी लोग बता देंगे। एथलेटिक्स, फिल्म, निशानेबाजी की टेनिस, तो ये टेनिस से संबंधित है। कौन संबंधित है, टेनिस से। सेरेब्रल संबंधित है, यकृत से कि हृदय से कि नाड़ी से कि मस्तिष्क से। तो सेरेब्रल का है, सेरेब्रम का है, चाहे सेरेबेलम का है, सेरिबेलम, तो सब किससे संबंधित है, मस्तिष्क से संबंधित है, ठीक ना। अगला है एल्केन। एल्केन का सूत्र क्या होता है, तो पहला एल्केन होता है, दूसरा एल्केन एल्कीन होता है, तीसरा एल्काइन होता है। पहला एल्केन होता है, दूसरा एल्कीन होता है, क्या होता है, एल्कीन, तीसरा एल्काइन होता है। तो एल्केन में +2 रहता है, एल्कीन में और 2 माइनस होता है, एल्काइन में एकदम 0 हो जाता है, ठीक ना। तो +2 वाला ऑप्शन कौन है, ये है CnH2n+2, ठीक ना। अगर 2 कम कर देगा तो ये हो जाएगा दोस्तों एल्कीन का सूत्र, क्या हो जाएगा, एल्कीन का, ठीक ना। तो ये 28 का दोस्तों, 28 का याद रखिएगा दोस्तों, बी, ठीक ना। अगला देखते हैं, एपिडर्मिक रोग संबंधित है। एक बार एग्जाम में पूछा था दोस्तों कि त्वचा की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, गला, ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, गला, कान, स्किन, नाक। तो त्वचा से संबंधित है दोस्तों एपिडर्मिक, ये गला स्किन से संबंधित है, ठीक ना। स्किन के सबसे ऊपरी भाग को एपिडर्मिक कहते हैं, चाहे डर्मिस कहते हैं, उसके नीचे डर्मिस होता है। तीसरा और क्वेश्चन है दोस्तों, द्विधारी पद्धति में किसका प्रयोग किया होता है, जो द्विधारी होता है उसमें किसका प्रयोग होता है। ऑप्शन ये है दोस्तों, 0 तथा 9 का, कि 0 तथा 1 का, कि 1 तथा 9 का, कि 1 तथा 2 का। क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा 0 तथा 1 का। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों कि आपने कितना सही किया है, ठीक ना। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अच्छा लगे तो। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।